28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। उनकी तरफ से आगाज हुआ है अच्छी स्पिरिट के साथ और हमने भी वेलकम कहा है उन्हें, और मेरा ख्याल ये है कि ये अमल जारी रहेगा। और सिर्फ यही मामलात नहीं हैं, और भी बहुत से मामलात हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। मुज़ाकरात ही सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं। मुज़ाकरात निकल जाएं तो फिर तो चपकलश होती है ना। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, उमर अयूब ने लाल झंडी दिखा दी। मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दिया। कहते हैं मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जुडिशल कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। उधर सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को अपोजिशन को तहरीरी जवाब देंगे। मशावरत का अमल जारी रहेगा। अभी बहुत से मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI अरकान के मुलविस होने को तस्लीम कर चुके हैं। एतराफ़ किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। मैंने कभी भी नहीं कहा था कि हमारी ये गुफ्तगू सियासी हुई है। मैं तो क्या, जो हमारी मुलाकात हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुई है, दैट इज़ द एंड ऑफ इट। ये बड़े ज़रूरी मामलात हैं जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कमेटीज़ के दरमियान, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास लोगों की सेहत के पैसे नहीं है, हमारे पास लोगों के लिए तालीम के लिए पैसा नहीं है। तो इसी सूरत हाल में हम अपनी तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाएं। इस पार्लियामान में काम होता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी की हिदायत है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। अपोजिशन रहनुमा साहबजादा हामिद रजा बोले हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। इजलास भी एक ऑप्शन है। हुकूमत के बस में कोई भी चीज़ नहीं। आप सियासत को इस हद तक ले जा चुके हैं कि अब सियासत नहीं रही बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। पहले उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बात की, बाद में मुख्तलिफ बात की। ये एक बड़ी मीटिंग के अंदर ये इशू डिस्कस है और उसके अंदर बताया गया था कि उनके सियासी गुफ्तगू जो है या मुतालबात जो हैं उनको भी कोई अच्छी बात है। मतलब मुझे उन्होंने ट्विटर पे याद किया है, मैं उनका शुक्रिया। वो खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो जाएंगे, ये उन्होंने खुद कहा है, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो पहले दिन तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहना शुरू किया है। 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन में सब धरने भी आ जाएंगे। जुडिशल कमीशन में 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताए तो सही यहाँ जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से राबते हो गए हैं तो हुकूमत से मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। PTI के मुतालबे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक पाई भी नहीं रोकी। उन्होंने वफाक पर 3 हमले करके भी देख लिए, आखिर में तरले पर आ जाते हैं। 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका है, मुल्ज़िमों को सजा हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में जो हमारे माएँ बेटे जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसकी खातिर कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि दानिश स्कूल ना होते तो होनहार बच्चे गलियों की धूल में गुम गए होते। दानिश स्कूल सिस्टम मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। एचिसन कॉलेज में ना पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरा करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दीगर 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने का भी ऐलान। माइनॉरिटीज़ मेरे सर का ताज हैं और इस मुल्क में उनका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना किसी और पाकिस्तानी का। न सिर्फ ये कि हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया और पहली बार हम ये माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने चाह रहे हैं जिसमें हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। माइनॉरिटी कार्ड के तहत 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। कौमी परचम सफ़ेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। आपकी पहचान गैर मुस्लिम होना नहीं बल्कि सच्चा पाकिस्तानी होना है। पाकिस्तान में इन्हें कोई ख़तरा नहीं। हमने अक़लियती बजट को 200% तक बढ़ाया। पाकिस्तान की तरक्की में आपका भी हाथ है। कहा कि आवाम के हकूक़ पर जो डाका डालने की कोशिश करेगा उनकी राह में रुकावट बनूंगी। सर ये जो सवालों के जवाब हैं इसके अंदर कोई तकरीबन जैसा आपने एक्शन लिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि आपने सीडीए वालों को बुलाया है, मिनिस्टर इंटीरियर आते नहीं है, मिनिस्टर इंटीरियर मौजूद नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को समन करें। बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज़ भी शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज, नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नुक्ता एतराज़ के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका नहीं मिला। शोर शराबे के बाद स्पीकर हेडफोन लगाने पर मजबूर। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन अरकान को बैठने की हिदायत। वजारत दाखिला के जवाब न मिलने पर बरहम। नबील गबोल ने कहा कि मोहसिन नकवी ऐवान में आते ही नहीं, इन्हें तलाश करके ऐवान में लाया जाए। पीका तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर 3 साल की सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की तजवीज़। शिक 1A के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अथॉरिटी में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल, निजी शोबे से IT एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन और तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजाओं के खिलाफ जुम्मे को अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, नैब कहता है कि ये चोरी का पैसा है। NCA ने फैसला दिया कि ये चोरी का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी अदालत ने भी कहा कि ये चोरी का पैसा नहीं है। बरतानवी कोर्ट को बताया गया कि पैसे से मुतालिक शक्कू को शुबहात नहीं। कहा कि तहरीरी मुतालबात दे दिए। हुकूमत के पास 7 दिन का वक्त है। मशवरा है कि माजी से सबक सीखें। लिफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा करप्शन केस है। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, तहरीक इंसाफ मामले को मजहब से ना जोड़े, करप्शन और रिश्वत का हिसाब दे। मजीद कहा, नैब मलिक रियाज की हवालगी के लिए इक़दाम कर रहा है। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के पास मामला ले जाएंगे। नैब मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक रियाज को मफरूर करार दे चुका है। मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे समेत धोखाधड़ी, करप्शन और फ्रॉड के ठोस शवाहिद मौजूद हैं।
बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यू मरी, पेशावर जाम शोरों में सरकारी निजी अराजी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों से अरबों का फ्रॉड किया। नैब का एलामिया लिखा कि मलिक रियाज NCA के मुकदमे में एक अदालती मफरूर है जो अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है। मजीद असासा जात को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवाम मलिक रियाज के दुबई के प्रोजेक्ट में सरमाकारी से दूर रहें। सरमाकारी की गई तो ये फेल मनी लॉन्ड्रिंग के जुम्रे में आएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने से रोक दिया। अरबों रुपए की गाड़ियाँ खरीदने के फैसले पर FBR के हुकाम पर बरहमी का आज़ाद। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला के इस्तफसार पर वजारत खजाना हुकाम ने कहा कि गाड़ियाँ फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा क्या पहले फील्ड अफसरान साइकिल पर टैक्स लेने जाते थे। सेनेटर फैसल बाबजा ने कहा यह बहुत बड़ा स्कैंडल है, करप्शन का आगाज़ किया जा रहा है। FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर दे फिर गाड़ियाँ खरीदे, हमें कोई मसला नहीं। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाया जाएगा। बगिन के मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी उनकी हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन से मशरूत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़रिए सदारत अहम इजलास। बताया गया कि रवा माह के आखिर में कुरम के लिए एशियाई खुरनोश के 4 काफिले भेजे जाएंगे। कहा गया कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाए। दोनों इतराफ़ के दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कुरम रोड की सिक्योरिटी के लिए खसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। एशियाई खुरनोश का एक और काफिला पारा चनान पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल तजारती काफिले में सब्जियां, फल, चिकन, अद्वियात और दिगर अशिया शामिल। काफिले पहुंचते ही शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। ताजरों के मुताबिक मकीनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 500 से ज़ायद ट्रकों की ज़रूरत है।